जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अनुराग कश्यप आजकल अपनी आने वाली फिल्म दोबारा के प्रमोशन में भयंकर व्यस्त है। इस प्रमोशन के चक्कर में वो कई बार सुर्खियों में भी आ गए। गलत कारणों से ही सही, लेकिन हाँ, सुर्खियों में जरूर आ गए। इसमें से एक बड़ा कारण तो ये भी था जब उन्होंने कहा कि आजकल की डेट में तो लोगों को पनीर खाने के ऊपर भी जीएसटी देना पड़ता है और इसीलिए उनकी जेब में खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचे। मतलब इनडायरेक्टली उनका कहना था कि भाई सरकार ने पब्लिक की जेब में पैसा नहीं छोड़ा है, इसलिए आज की डेट में पब्लिक पैसा खर्च करने के पहले इतनी बार सोचती है। और कहीं ना कहीं इसीलिए जो मूवीज़ नहीं चल पा रही हैं, इसका बड़ा कारण यही है, क्योंकि पब्लिक देखती है कि मूवी देखने लायक है या नहीं, और नहीं है देखने लायक तो उसके ऊपर पैसा खर्च करने का सोचती भी नहीं। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने अपनी उड़ता हुआ तीर की बात करना चाहिए यहाँ पर, कि उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए ना सेलेक्ट किया जाए। अब इसी के ऊपर विवेक अग्निहोत्री भी भड़क गए, और जाहिर सी बात है, ऐसी मूवी जिसने कि भावनात्मक तौर पर पूरे भारत को अपने आप में जोड़ लिया था, उसके बारे में यदि आप ऐसी बात करते हैं तो फिर विवादों में आना तो आपका निश्चित तौर पर बनता ही है। अनुराग कश्यप चाहते हैं कि ऑस्कर में भारत की तरफ से फिल्म आरआरआर को आधिकारिक एंट्री के रूप में भेजा जाना चाहिए, द कश्मीर फाइल्स को नहीं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 80-90 के दशक में हुए पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म ने दुनिया भर में 350 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अकेले भारत में इसने करीब 250 करोड़ रुपए का नेट और लगभग 300 करोड़ रुपए का ग्रॉस कारोबार किया था। इससे लिबरल गिरोह को खासा सदमा लगा था। लेकिन अब अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि भारत अगर आरआरआर को ऑस्कर के लिए आधिकारिक एंट्री के रूप में भेजता है तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन सुरक्षित करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि इस दौरान वो ये भी कह बैठे कि एस एस राजमौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म के वो कोई बहुत बड़े फैन नहीं है, बल्कि फिल्म निर्देशक ने कहा कि राजमौली की ही बाहुबली, मगधीरा और मक्खी आरआरआर से काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि वो एस एस राजमौली के काम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन आरआरआर से बेहतर उनकी अन्य फिल्में थीं। तब भी उन्होंने आरआरआर के लिए ऑस्कर में नॉमिनेशन सिक्योर करने के 99% चांस होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो लोग एस एस राजमौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म को लेकर पागल हैं। अनुराग कश्यप ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर एंट्री के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। बता दें कि लगान के बाद से कोई भारतीय फिल्म ऑस्कर एंट्री पाने में सफल हो नहीं पाई। वहीं द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अनुराग कश्यप के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरसंहार को नकारने वाले बॉलीवुड का दुष्ट गिरोह ने दोबारा के निर्माता के नेतृत्व में द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर में भेजे जाने के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर दिया है। अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म दोबारा है, जिसमें तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में है। लोग इसे कोरियन फिल्म का कॉपी बता रहे हैं। मिराज करके एक मूवी है, उसका कॉपी बताया जा रहा है। अब कॉपी मूवीज़ तो खैर बॉलीवुड में बनती ही रहती हैं, आपको पता ही है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भाई कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय पर समझने वाली हैं कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा, एजेंडा, ये सब चीज़ें चलाई जाती हैं। अर्जुन कपूर का भी बयान इसी सब चीज़ों के बीच में सामने आया था। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको की तरफ ध्यान दिए जाने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि भाई क्या ऑस्कर के लिए कश्मीर फाइल्स को भेजा जाना चाहिए, या फिर वाकई में आरआरआर ही इसके लिए ठीक रहेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।